हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो तो आप यूनिट अगर मालूम है जितने भी चैप्टर्स आप कंप्लीट करते जाओगे आपको हर एक क्वांटिटीज़ की यूनिट्स मिलेगी, आप यूनिट से डायमेंशन को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पास हम लोग उसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितने सिस्टम हो गए, 2 सिस्टम हो गए। एक फर्स्ट सिस्टम ये मान लेते हैं, सेकंड सिस्टम ये मान लेते हैं। आपने जब फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा होगा स्टार्टिंग में तो एक रिलेशन पढ़ा होगा N1U1 इक्वल टू N2U2, ये पढ़ा है। तो इसी से हम लोग देखते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो मान लिया ये फर्स्ट सिस्टम है, तो इसमें देखो 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो N1 हमारा कितना हो जाएगा 1, और U1 हमारा कितना है न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड। या बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1 L1 T-2। ओके, और सेकेंड सिस्टम में देखा जाए तो N2 हमें फाइंड करना है, U2 हमारा गिवन है, क्या डायन है, डायन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं। तो हम लोग क्या लगा देंगे, N1U1 इक्वल टू N2U2। हमें यहाँ से N2 फाइंड करना है, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा N1U1 अपॉन में U2। मान लेते हैं इसमें जो मास आएगा वो हमारा क्या आएगा, M1 L1 T1 आएगा, और इसमें जो मास आएगा M2 L2 T2 पावर -2। N1 की वैल्यू आपको मालूम है 1। ठीक है, अब U1 अपॉन U2 करना है। तो U1 हमारा कितना है, M1 अपॉन में M2, सबसे पहले मास। ठीक है, की डायमेंशन कितनी है 1 इनटू, फिर लेंथ आया, लेंथ की L1 अपॉन में L2, इसकी डायमेंशन कितनी है 1। फिर टाइम आया T1 अपॉन में T2, उसकी डायमेंशन कितनी है -2। 1 इंटू M1 मास कितना है हमारा, किलोग्राम में, kg अपॉन में मास कितना है, ग्राम में, पावर कितनी 1। लेंथ, अब देखो न्यूटन यानी SI यूनिट में लेंथ क्या होती है, मीटर में, अपॉन में CGS में क्या होती है, सेंटीमीटर, डायमेंशन 1। टाइम तो चाहे SI सिस्टम हो चाहे CGS, दोनों में क्या होता है सेकेंड, पावर -2। ये तो 1 आएगा, 1 की पावर -2 कितना आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम अपॉन में ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। ये तो हमारा ख़त्म हो गया, इंटू 1 हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻², यानी कितना आ जाएगा 10⁵। ये हमारा क्या आ गया N2, यानी 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन होते हैं। इसी तरह और क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पास कह रहा है टू चेक इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। हमें चेक करना है कि कोई भी रिलेशन गिवन है, जो कोई भी रिलेशन हो सकता है, उसकी वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो देख, इसके लिए आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, यानी LHS RHS, dimensions of each term on both sides in a given equation will be same। ठीक है,
अब चेक करते हैं, चलो एक रिलेशन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए पहला रिलेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितने टर्म्स हैं। यहाँ पर एक टर्म है, दो टर्म, टर्म कहाँ बनेगा, जहाँ प्लस माइनस गिवन होगा वहाँ टर्म बनेगा हमारा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में टर्म नहीं बनेगा। इसे वेलोसिटी है, अब इसकी डायमेंशन कितनी होती है, एल टी माइनस वन। ओके, u है, u की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। अब यहाँ आ गया ए टी, ए टी की डायमेंशन फाइंड करते हैं हम लोग। तो ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, इंटू टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी वन। यहाँ टी माइनस टू है और यहाँ वन है, तो कितना बन जाएगा, एल टी माइनस वन। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि हर एक टर्म की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यानी कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, और इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे और क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग, एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया है v इक्वल टू यू प्लस, ये नहीं, v इक्वल टू दे दिया है ए टी प्लस बी अपॉन में टी प्लस सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर v क्या है हमारा, वेलोसिटी है, और t क्या है हमारा, टाइम है। a b एंड c आर कांस्टेंट। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। a, b और c की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो कितने टर्म हुए, एक, दो, और ये पूरा का पूरा एक, तीन टर्म हुए। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले डायमेंशन फाइंड करते हैं, इनको कंपेयर करके। हाँ, तो हम लोग यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी, क्योंकि यहाँ पास ये दोनों टर्म है और हर एक टर्म की डायमेंशन आपको मालूम है सेम होती है, इक्वल होती है। तो बताओ v की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। यहाँ a क्या है, कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं मालूम है, इंटू t की डायमेंशन क्या है, t। अब ये t नीचे आ जाएगा, तो एल टी माइनस वन अपॉन में t इक्वल टू क्या आ गया, a। t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, t माइनस वन हो जाएगा, यानी कि एल टी माइनस वन इंटू रेसिप्रोकल होगा तो t माइनस वन हो जाएगा, इधर a बचेगा। एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन कितना बन जाएगा, एल टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन आ गई, ए की। आगे देखते हैं, ए की तो हम लोग फाइंड कर लिए हैं, अब बी बचा है और सी बचा हुआ है। तो अब यहाँ पास एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि टी में सी ऐड हो रहा है, टी में सी ऐड हो रहा है। दो क्वांटिटीज़ आपस में तभी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी जब दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। भाई अगर जैसे आपको लेंथ में आप क्या जोड़ सकते हो, लेंथ ही तो जोड़ सकते हो, लेंथ में लेंथ ही तो ऐड होगा। क्या लेंथ में किलोग्राम ऐड हो सकता है क्या, या लेंथ में टेम्परेचर ऐड हो सकता है क्या, लेंथ में करंट ऐड हो सकता है क्या, नहीं। हमेशा वही क्वांटिटीज़ आपस में ऐड होंगी जिनकी डायमेंशन सेम होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। तो बताओ टी की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, सी टी है ना, और डायमेंशन ऑफ सी की डायमेंशन क्या है, सी। तो यहाँ से हमको ये पता चल जा रहा है कि सी की डायमेंशन क्या है, टी कैपिटल। हम लोगों ने ए और सी की फाइंड कर लिया, बची हुई बी। अब एक काम करते हैं, ये एक पूरा टर्म है, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग वी से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अगला, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन में टी प्लस सी। वी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। बी की हमें नहीं मालूम है, अपॉन में टी प्लस सी। अब देखो सी की भी डायमेंशन कितनी है, टी, और इसकी भी डायमेंशन क्या है, टी, है ना। तो आप क्या करो, दोनों अगर टी प्लस टी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2t आएगा।
तो अल्टीमेटली डायमेंशन क्या आएगी, टी ही तो आएगी। टू तो नंबरलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, नंबर है। तो यहाँ आप देखो टी जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन इंटू टी, इधर क्या बचेगा बी। यहाँ पावर कितनी है, वन है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो बी की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, एल। काफ़ी इजी है, और इसमें और सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आप लोगों को मिल जाएंगे, जहाँ पास जैसे एक और रिलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, तो जैसे हम लोग चेक करते हैं, टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है डायमेंशनली। तो बताओ, इधर टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। यहाँ हमारा 2 पाई है, 2 पाई तो हटा दो, क्योंकि 2 पाई क्या है, नंबर है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। एल एच एस में क्या है, टाइम है, टाइम की डायमेंशन टी लिख दिया। आर एच एस में 2 पाई है, 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये नंबर है। अब ब्रैकेट रूट में क्या बचा हमारे पास, एल। तो बताओ लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल अपॉन जी। जी क्या है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2। अब यहाँ पर देखें रूट है, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। एल से एल कैंसिल हो गया। अब ये t माइनस 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो t की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर 2 की पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास देखने में समझ में आ रहा है कि हमारा t इक्वल टू टी, यानी ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% करेक्ट है। वो न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। जैसे आप बस 2 पाई की जगह पे कुछ और दे दे, जैसे यहाँ 2 पाई दिया हुआ है, 2 पाई की जगह पे कुछ और दे देगा तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा एप्लीकेशन, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसी मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। आगे क्या दिया हुआ है, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग पहला एक देखते हैं, आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू एम ए, देखते हैं। तो आपको मालूम है कि जो ये फोर्स है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन। मान लिया फोर्स क्या है, मास की पावर x पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन की पावर y पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट किया जाएगा, इधर क्या बचेगा, m की पावर x a की पावर y। अब यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2। के क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे। आप एक्सपेरिमेंटली के को छोड़ दो भी। इधर क्या दिया हुआ है, मास। मास की डायमेंशन क्या होती है, m, और उसकी पावर क्या गिवन है, x। ठीक है, ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT माइनस 2, और उसकी पावर क्या गिवन है, 1, MLT माइनस 2। अब इधर क्या बन जाएगा, m की पावर x, l की पावर y और t की पावर माइनस 2। आपको मालूम है जब पावर का पावर होता है तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर से। अब यहाँ पास हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले उठा लेते हैं मास को। इधर मास कितना है, 1 है, m1 है, और RHS में मास कितना है, m की पावर x है। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1। अब ये इनकी डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आया, 1।
क्योंकि एल एच एस डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, डायमेंशन यही तो होता है पावर। तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। अब एल को देखो, इधर कितना दिया हुआ है L 1, इधर कितना दिया हुआ है आर एच एस में L की पावर 1, यानी 1 इक्वल टू 1। वाई इक्वल टू भी हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक है, अब हमें x और y की ज़रूरत थी, यहाँ से t को कंपेयर करना ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू के m की पावर 1 a की पावर 1। और जो k की वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली कितनी आती है 1, ये एक्सपेरिमेंटली 1 आती है। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या बन गया m a। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको मालूम है जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो मान लिया टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ L की पावर x, और किस पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने ये क्या लिया, L की पावर x कर लिया, g की पावर y। यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं L की पावर x g की पावर y। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट किया जाएगा, L की पावर x g की पावर y। हम लोग x और y फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। LHS में क्या है हमारे पास, टाइम है। टाइम के डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t1 लिख सकते हैं। ठीक है, k को अभी छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ L है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L, उसकी पावर कितनी है x। g की डायमेंशन होती है LT माइनस 2, उसकी पावर क्या गिवन है 1। m0 L0 t1, यहाँ क्या बन जाएगा L की पावर x, यहाँ क्या बन जाएगा L की पावर y और t की पावर माइनस 2y। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको m0 L0 t1। इधर देखो L दो जगह है, ये L नीचे क्या है बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस। जब दो सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, L की पावर x प्लस वाई और t की पावर माइनस 2y। अब मास इधर नहीं है, RHS में मास नहीं है, तो मास को छोड़ो, मास से कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम लोग लेंथ से कंपेयर करते हैं। इधर L की पावर 0 है LHS में, RHS में क्या है L की पावर x प्लस वाई। अब डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या आ गया x प्लस, इसको ऐसे लिखा रहने दो, क्योंकि ना हमें x मालूम है ना ही y मालूम है। अब देखते हैं टाइम, इधर कितना दिया हुआ है t की पावर 1, इधर कितना दिया हुआ है t की पावर माइनस 2y। तो 1 इक्वल टू क्या है माइनस 2y। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1 अपॉन माइनस 2, यानी माइनस का 1/2। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1/2। अब यहाँ रख लेते हैं 0 इक्वल टू x प्लस y हमारा कितना आया माइनस का 1/2। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इधर आ जाएगा तो हमारे क्या बन जाएगा प्लस का। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 1/2। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पास हमने क्या लिखा हुआ है, t इक्वल टू के L की पावर x। तो L की पावर कितना है x की पावर, यानी कितना हो गया 1/2। और g की पावर y है, y हम लोगों ने कितना निकाला है माइनस का 1/2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, g को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं L अपॉन जी, पावर कितनी हो जाएगी 1/2। और पावर 1/2 आपको मालूम है कितना होता है √L अपॉन जी। और जो ये k होता है, k की वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, कितनी आती है 2π। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाता है t इक्वल टू 2π √L अपॉन जी। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस इसी तरह पूछा गया है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ फोर्स F, वेलोसिटी v and time t
आर टेकन एज fundamental units. Fundamental units. Then dimensions of masses are, है ना? Then dimensions of masses are. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को क्या मान लिया? फंडामेंटल. तो हमने मास की पूछा है, तो हम लोग एक काम करें, यहाँ पास हम लोग यहाँ पास डिपेंडेंसी दिखाते हैं. मास प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्स मान लिया. मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v की पावर y मान लिया. मास प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर क्या मान लिया हमने? z मान लिया. यहाँ से क्या बन जाएगा? मास प्रोपोर्शनल टू f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z. यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटी तो कांस्टेंट क्या आ गया? k. f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z. अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. LHS में क्या है हमारे पास? मास है खाली, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m1. लेंथ और टाइम नहीं दिया हुआ तो एक काम करें, लेंथ को 0 मान लो, t को भी 0 मान लो. बात वही है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1. k को हटा देते हैं. फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mLT-2 और उसकी पावर कितनी है? x. इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1, उसकी पावर कितनी है? y. इधर टाइम है, टाइम की डायमेंशन t होती है, उसकी पावर कितनी होगी? z. क्लियर है? अब आगे देखते हम लोग. इधर क्या करेंगे? पावर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x बनेगा. इधर क्या बनेगा? l की पावर y, t की पावर -y बनेगा. इधर क्या बन जाएगा? t की पावर z. अब पहले मास, इधर देखो खाली एक ही जगह मास है तो खाली m की पावर x. अब लेंथ को देखते हैं. यहाँ क्या है? l की पावर x, यहाँ कितना है? l की पावर y, तो क्या बन जाएगा? x प्लस y. मैंने बताया है क्या होता है जब दो सेम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो ऐड हो गया. अब बचा टाइम, तो बताओ टाइम की यहाँ पर डायमेंशन कितनी है? -2x. इधर कितनी है? -y. इधर कितनी है? +z. ओके. अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे. हाँ, सबसे पहले मास को कंपेयर करते हैं. LHS में कितना दिया हुआ? m की पावर 1. RHS में कितना दिया हुआ? m की पावर x. तो 1 इक्वल टू क्या बन गया? x. यानी हमें यहाँ से x की वैल्यू आ गई. ठीक है, मास हो गया. अब लेंथ को कंपेयर करते हैं. L इधर 0 है LHS में और RHS में कितना है? x प्लस वाई. 0 इक्वल टू क्या बनेगा? x प्लस वाई. तो x की जगह पे हम लोग यहाँ पास पुट कर देते हैं कितना? 1 प्लस वाई. ये 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा. तो y इक्वल टू भी हमारे पास कितना आ गया? -1. x और y आ गया. अभी z फाइंड करना है. अब टाइम को कंपेयर करना है. इधर टाइम कितना है? 0 और इधर कितना है? -2x -y प्लस z. 0 इक्वल टू क्या बना? -2x -y प्लस z. ओके. x कितना है हमारा? 1 है तो 2 इंटू 1 हो गया. माइनस y हमारा कितना है? -1 है, -1 मल्टीप्लाई किया प्लस z. ये कितना बन जाएगा? -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस z. -2 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास? -1 प्लस z हो जाएगा. तो z इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1. z इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 1. x 1 आया है, z भी 1 आया है, y कितना है? -1. तो आपका जो आंसर आएगा k f की पावर 1, v की पावर -1, t की पावर 1. यही आंसर आ जाएगा आपका. ऑप्शन में ये ऑप्शन गिवन होगा. आप क्या करोगे? क्लिक करके इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे. तो ये हुआ डायमेंशन.
बाकी इसके आप लोग और न्यूमेरिकल अब ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी बुक में गिवन है। थैंक यू।